फीचर में सीएम हेल्पलाइन के पब्लिक पोर्टल में जाएंगे तो जन सेवा जिस तरह से रेड दिख रहा है, लेके जाओ कर्सर, यहां से क्लिक करेंगे तो आपको ये शिविर प्रभारी की आईडी प्राप्त होगी। सबको दिख रही शिविर प्रभारी की आईडी दिख रही है। ये सब जो शिविर प्रभारी की आईडी बनी है वो हम आपको सीओ साहबान, एडीएम साहबान और तहसीलदार साहबान को ये आईडी उपलब्ध कराएंगे आवेदन दर्ज करने हेतु। नेक्स्ट। अब अगर इसका उद्देश्य है कि जिन सेवाओं में आपके कार्यालय में जो आवेदन पड़े हुए हैं उनको अब बल्क में अपलोड करना है, तो जो शिविर निकल गए उनके भी अपलोड हो जाएंगे। उसके लिए पिछले शिविर के हमें तिथि चुनना है, गांव का नाम सुनना है, और बल्क में उस गांव में अगर आपके आवेदन आए हुए हैं तो आप एक्सेल शीट बना के जो शिविर निकल गए उनकी भी आवेदन को हम अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट। या अगर किसी गांव में बहुत ज्यादा आपके पास नहीं आए, 3 या 4 पाए, तो एक एक करके भी इस फील्ड के माध्यम से आप आवेदन को कर, मान लो किसी गांव में 5 आए तो फिर एक्सेल शीट बनाने की जरूरत नहीं है, 5 को एक एक करके आप इसको फील्ड को फ्लिप करके और आप उसको अपलोड कर देंगे, सबमिट कर देंगे तो आपकी सूची में शामिल हो जाएंगे। नेक्स्ट। इस तरीके से ये आपको दिखेंगे। अब ऑप्शन पहले ये नहीं दिखता था कि आपने कितने आवेदन अपलोड कर रहे हैं, लेकिन अब दिख रहा है। अब ये ऑप्शन आ गया कि कितने आपने बल्क में अपलोड करे हैं वो आप देख सकते हैं, ये ऑप्शन आपको मिल गया। लेकिन ये सब ऑप्शन आपको शिविर प्रभारी की आईडी से मिलेगा और इस शिविर प्रभारी की आईडी हम आप सबको उपलब्ध करा देंगे। नेक्स्ट। अब ये तो हुआ कि आप जो शिविर निकल गए उसको आप अपलोड कर सकते हैं, और बाहर के भी जो आने वाले जो हैं या तो आप बाहर से भी अपलोड करा सकते हैं फॉर्म। नेक्स्ट। ये बाहर में ही जो नागरिक द्वारा शिविर में पंजीयन करने हेतु ऑप्शन आ रहा है उसमें जाएंगे तो शिविर पंजीयन में करेंगे तो आपको समग्र आईडी, नाम, मोबाइल नंबर ये जानकारी होगी तो सेवा के फॉर्म हम बाहर से भर सकते हैं। नेक्स्ट। ये देखिए ये फील्ड आपको भरना है। नेक्स्ट। एक्सेल शीट में इंपॉर्टेंट क्या है आवेदन लेने के लिए, जनसेवा उसका नाम पता होना चाहिए, उसकी समग्र आईडी पता होना चाहिए और मोबाइल नंबर, और वो किस सेवा के लिए आप फॉर्म भरवाना चाहिए वो पता होना चाहिए। अगर आप जब आपके कार्यालय से आवेदन भरे जाने हैं तो अगर किसी के पास समग्र आईडी भी नहीं है तो आपके आधार कार्ड का नंबर 9 नंबर तक भर देंगे तो भी आपकी शीट अपलोड हो जाएगी। समग्र आईडी में 9 नंबर होते हैं और आधार कार्ड में 12 नंबर होते हैं। अपन को पहली प्राथमिकता समग्र आईडी डालना है। मान लो किसी आवेदन में समग्र आईडी नहीं मिल रही, आधार कार्ड है, तो प्रथम 9 नंबर डाल के भी हम इसको अपलोड कर सकते हैं, एक्सेल शीट बना सकते हैं। तो एक्सेल शीट किसी भी सेवाओं के लिए भरने के लिए हमें नाम पता होना चाहिए, मोबाइल नंबर पता नहीं है या समग्र आईडी पता है। समग्र आईडी नहीं है तो आधार कार्ड के प्रथम 9 नंबर डाल दीजिए, आपका ये सबमिट ले लेगा। ठीक है। नेक्स्ट। सभी विभागीय नोडल अधिकारी अपने विभाग की सेवाओं की आवेदन संख्या बढ़ाए जाने हेतु पब्लिक पोर्टल पर आगामी शिविरों पर जो है उनकी जानकारी दें। खासकर बैंक वाले जो आवेदन है उनको रखना है। जो शिविर हो चुके हैं और वहां पर पूरे जो हमने सर्वे किए थे, सर्वे के जो सर्वे में नाम आए थे उनको अपलोड नहीं कर रहे हैं आप लोग, उन्हें अभी भी अपलोड कर सकते हैं। जिनके निकल चुके हैं बल्क में भी अपलोड किया जा सकता है। नेक्स्ट। इसके बाद अब आपको आप जो अपलोड करेंगे अपने स्तर से ही स्वीकृत और अस्वीकृत कर सकते हैं बल्क में। उदाहरण के लिए बहुत सारी सीट है, जिनको स्वीकृत करना है उनको सेलेक्ट कर लीजिए एक बार में स्वीकृत हो जाएंगे। जो शेष बचे हैं उनको एक साथ बल्क में आप सेलेक्ट कर लीजिए, स्वीकृत कर दिए, और जितने आपको लंबित रखना है उनको लंबित रख के एक रिमार्क दे दीजिए तो आपके लंबित रहेंगे। तो ये बल्क में स्वीकृत अस्वीकृत भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट। अब मैं आपको लाइव दिखा रहा हूं पोर्टल पे, वो देख लीजिए, फिर आगे क्या कार्य करना है, कैसे पंजीयन करना है वो बताएंगे। पहले शिविर वाला ये ऑनलाइन आपको दिखाया जा रहा है लाइव। ये सीएम हेल्पलाइन का लॉगिन पेज है, cmhelpline.mp.gov.in पर क्लिक करके ये ऐसा डैशबोर्ड ओपन होगा। उसके बाद आपको सीएम जनसेवा अभियान पे लॉगिन करना है। कुछ लोग अधिकारी लॉगिन पे क्लिक करते हैं जिससे वो सीएम जनसेवा का पोर्टल लॉगिन नहीं हो पाता,
तो आपको ये जो रेड वाला दिख रहा है सीएम जन सेवा अभियान पे क्लिक करना है। ये यूजर नेम पासवर्ड सभी सिविल प्रभारी आईडी पासवर्ड सर्कुलेट किए जा चुके हैं बना के। यूजर नेम पासवर्ड सिविल प्रभारी के डालकर फिर लॉगिन करेंगे। लॉगिन उपरांत ऐसा कुछ सिविल प्रभारी का सीएम जनसेवा का पोर्टल प्रदर्शित होगा। इसमें सब मेनू ऑप्शन ये प्रदर्शित होंगे। हितग्राही बल्क अपलोड, हितग्राही का आवेदन करें, आवेदन बल्क अपलोड और आवेदन स्टेटस अपडेट। जो अभी हमने बताया था प्रेजेंटेशन में, उसी को हम लाइव बता रहे हैं। जैसे हितग्राही बल्क अपलोड, तो जैसे देवरी हटाई, मान लीजिए ये 27 तारीख को इनको नोडल अधिकारी बनाया गया था, 27/9 को सिविल नोडल प्रभारी। तो ये जो भी आवेदन छूटे हुए हैं 27 तारीख की डेट के, तो पुनः ये सिलेक्ट करके ग्राम पंचायत सेलेक्ट करके यहाँ पे इनको एक्सेल फाइल अपलोड करनी पड़ेगी। एक्सेल फाइल का फॉर्मेट यदि इनके पास नहीं है तो यहाँ के माध्यम से सैंपल डाटा शीट पे डाउनलोड करेंगे तो ये एक्सेल शीट इनकी डाउनलोड हो जाएगी। एक्सेल शीट यहाँ पर उपलब्ध है, आप इसी एक्सेल शीट का भी उपयोग कर सकते हैं। और ये मल्टी कितने भी कंप्यूटर में आप खोल लेंगे आईडी खुलेगी और हर जगह से अपलोड हो सकते हैं एक्सेल शीट है। एक्सेल शीट का कुछ फॉर्मेट ऐसा है, इसी फॉर्मेट में ही आपको डाटा सबमिट करना है। इसका हेडर चेंज नहीं करना है। यदि आप हेडर चेंज करेंगे तो डाटा अपलोड नहीं होगा। डिपार्टमेंट में आपको ड्रॉप डाउन के ऑप्शन से ही डिपार्टमेंट सेलेक्ट करने हैं, पृथक से टाइप नहीं करने हैं। तो मान लीजिए सामान्य प्रशासन विभाग की नई सेवा जोड़ी गई है, जाति प्रमाण पत्र, सामान्य प्रशासन और स्कीम जाति प्रमाण पत्र सेलेक्ट करके ये ऐसा बेनिफिशियर नेम में आवेदक का नाम, मोबाइल नंबर, समग्र आईडी और एप्लीकेशन डिटेल्स को संक्षिप्त में कि किस जाति के लिए आवेदन किया गया है वो करके ऐसे आप बल्क में पूरी शीट तैयार कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। सेव के उपरांत उस फाइल को चयनित करके ब्राउज के माध्यम से अपलोड करके पूरा डाटा अपलोड किया जा सकता है। अब आप लोग ध्यान दें, हितग्राही वाला बता दीजिए, हितग्राही कराने वाला अभी तो आपने बल्क अपलोड का देखा है। दूसरा ऑप्शन हितग्राही का आवेदन करें। यदि मान लीजिए हमारे पास संख्या कम है, 2-2, 4-4 आवेदन शेष बचे हुए हैं, उनको अपडेट करना है, तो वही ग्राम किस विभाग के लिए आवेदन करना है। राजस्व विभाग की सभी सेवाएं जोड़ी जा चुकी हैं। अब जैसे सीमांकन प्रकरणों का निराकरण, समग्र आईडी है तो ठीक है, नहीं तो आधार के स्टार्टिंग 9 डिजिट, नाम, मोबाइल नंबर और विवरण डाल के सबमिट करेंगे तो आवेदन सबमिट हो जाएंगे। इसके बाद आएगा आवेदन बल्क अपलोड। देखें, अब जो हमने आवेदन अपलोड किए हैं उसका देख सकते हैं कि वो अपलोड हुए हैं कि नहीं हुए। तो ये जैसे जब हम बल्क अपलोड सक्सेसफुली हो जाएगा तो यहाँ पे कुछ ऐसे आवेदन बल्क अपलोड में दिखने लगेंगे सिविल प्रभारी के आईडी में। और चौथा ऑप्शन है आवेदन स्टेटस अपडेट। ये जैसे पटरा में शिविर आयोजित हुआ था उसके प्राप्त आवेदनों की सूची दिखाई दे रही है आप लोगों को। ये बाद की प्रोसेस है। मान लीजिए किसी आवेदन को स्वीकृत, अस्वीकृत या आवंटित तथा लक्ष्य के कारण पेंडिंग रखना है तो क्लिक करके और यहाँ पे तीनों ऑप्शन का यूज किया जा सकता है। ये है सिविल प्रभारी की आईडी से आवेदन अपलोड करने की पूरी प्रक्रिया। अब ये तो ऑनलाइन करने की प्रक्रिया, किसी को नहीं समझ में आई हो तो बता दें। जो सिविल निकल चुके हैं उनके भी आवेदन दर्ज हो जाएंगे और ये कितने भी कंप्यूटर में आईडी खोल के ये आप अपलोड कर सकते हैं सारे आवेदन सेवावार अलग अलग। जैसे किसी ने जाति का अपने कार्यालय से किया, किसी ने नामांतरण का किया, किसी ने आयुष्मान का किया, किसी ने सामाजिक न्याय का किया या बैंक का किया, तो अपने अपने कार्यालय से भी ये पृथक पृथक एक ही आईडी में आप अपलोड कर सकते हैं और वो दिखेंगे। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो कृपया कर बताएं, फिर आगे जो कलेक्टर महोदय के निर्देश है किस तरह से इन आवेदनों को लेना है और दर्ज करना है उस पर बात की जाए। किसी को कोई संदेश है इसमें?
तहसीलदार के लिए कोई क्या लॉगिन आईडी बनाई गई है? नहीं, तहसीलदार शिविर शिविर प्रभारी, आपके तहसील के जो शिविर प्रभारी हैं, बहुत सारे शिविर प्रभारी हैं। तहसील हाँ, जो कार्यालय से शिविर अगर प्रभारी एक एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। शिविर प्रभारी की हम आईडी देंगे, आप उस शिविर प्रभारी की आईडी से तहसील कार्यालय में भी काम कर पाएंगे। भाई शिविर प्रभारी जो हैं वो कुछ ग्राम पंचायतों के लिए बने हुए हैं, और अगर नामांतरण बंटवारा सीमांकन के 6 महीने से ज्यादा लंबित प्रकरण हमें यहाँ डालने हैं, तो एक साथ हम उनको डाल पाए। बिल्कुल डाल पाएंगे, उसमें आगे मैं आपको बता रहा हूँ कैसे डाल पाएंगे। उदाहरण के लिए रीठी कोई गांव है, और रीठी एक्सेल सीट जो आपने अपलोड करने के लिए बतलाई है वो भिन्न भिन्न गांव की हो सकती है, एक साथ एक एक्सेल सीट अपलोड हो जाए। ठीक है जी जी। अगर आपके उस गांव में ज्यादा नहीं है तो सिंगल सिंगल में, अगर 10 फॉर्म है तो 10 फॉर्म सिंगल सिंगल दर्ज कर दीजिए, उसमें एक्सेल शीट मत बनाइए। अगर आपके पास 10 से ज्यादा है, 15 है, 20, उसकी एक्सेल शीट बना लीजिए एक ही गांव के। एक ही गांव के नहीं होंगे भाई, अगर 110 गांव है तो सभी गांव के एक एक दो दो केस हो सकते हैं। हाँ, तो अलग अलग कोई एक्सेल शीट बनाने की जरूरत नहीं है, एक एक दो दो गांव में इतने बार दर्ज करने में समस्या होगी। अगर एक लॉगिन आईडी तहसीलदार की बन जाएगी तो एक से सारे के सारे अपलोड हो जाएंगे। इंडिविजुअल करना बहुत मुश्किल काम है। नहीं, एक शिविर प्रभारी 8 से 10 गांव का प्रभारी है। मैं शिविर प्रभारी की बात नहीं कर रहा हूँ, राजस्व शिविर के जो निराकरण होंगे वो शिविर में नहीं होने हैं, कोर्ट के निराकरण कोर्ट को करने हैं। नहीं, बिल्कुल करने। मैं बोल रहा हूँ कि मान लो कि एक शिविर प्रभारी के अंदर में 10 गांव है, अब 10 गांव के आवेदन आपने भर दिया, और आप जब अपने आरसीएमएस में उसको स्वीकृत या अस्वीकृत किया, उसको इसमें आके आपके पास वो सीट निकाल के रखिएगा, एक्शन में जाएंगे, उसको सेलेक्ट करके बल्क में उनको स्वीकृत और अस्वीकृत कर सकते हैं। बल्क में सेलेक्ट करके जाएंगे और हो जाएंगे। बल्क में अपलोड करने की सुविधा भी उपलब्ध करें, जिससे बल्क में अपलोड नहीं, अब वो मेरे हाथ में नहीं है। बल्क में किसी शिविर प्रभारी की आईडी में जितने गांव आ रहे हैं उनको आप बल्क में कर सकते हैं। उदाहरण के लिए एक कोई नाम है, जो जाति प्रमाण पत्र नामांतरण बंटवारा लिए गए हैं आरसीएमएस से सीधे वो बल्क में लेकर के यहाँ डाल दिए जाए, क्यों इंडिविजुअल डाले जाए उनको? नहीं, बिल्कुल डाल सकते हैं, आ जाएंगे। लेकिन इनके लिए अपन को 3 चीजें चाहिए पड़ेगी ना, नाम, मोबाइल नंबर, समग्र आईडी। इस फॉर्मेट में बना के मान लो तो ठीक है, आधार कार्ड डाल दीजिएगा। आधार भी नहीं मिलेगा, कोर्ट में केसेस हैं, उनमें एक एक चीज ढूंढने में बहुत समय लगेगा, जो पहले से चल रहा है उनका निराकरण करना है। आरसीएमएस में आप डालेंगे आधार कार्ड, या वो उनका कोई ना कोई परिचय पत्र अनिवार्य रूप से नामांतरण में बंटवारा में लिया जाता है। नहीं लिया जाता भाई, नहीं डालते हैं। लोक सेवा केंद्र से पूछना। मैं लोक सेवा केंद्र से नामांतरण में रजिस्ट्री है तो आधार कार्ड लिखा ही होगा उसमें। हमारे पास यहाँ कोई सर्च ऑप्शन नहीं होता है और ना वो कहीं दिखलाई देते हैं। नहीं, आरसीएमएस में मिल जाएंगे, नहीं मिलेगा तो आप कोई नंबर डाल दीजिएगा, उसका नहीं दिखला, हमें वो दोनों नंबर नहीं दिखलाई देते कहीं पर भी। किसको? आपके साथ ये टीम लगी है, वो तुरंत नाम से समग्र से देख लेगी। वहां पर जो टीम लगी है एक्सेल बनाएगी, आपके साथ जो इतने सारे लोग दिए गए हैं वो यही मॉनिटरिंग करेंगे, जो टेक्निकल है वो देंगे आपको निकाल के। किसी गांव का और नाम डालेंगे तो समग्र आईडी उसकी निकल आएगी तुरंत एक्सेल शीट बनाते समय। अब जैसे सामान्य प्रवाह में जाति प्रमाण पत्र है, इसमें 4 टीम है, एटीएम साहेबन, सहायक ई गवर्नेंस, कार्यालय सहायक, डाटा एंट्री, लोक सेवा और समस्त एंट्री बीआरसी के जो डाटा ऑपरेटर है वो, और बीआरसी। 17 जून के बाद जो भी लोक सेवा से प्राप्त आवेदन है उनको एक्सेल शीट में अपलोड करना है, और जाति प्रमाण पत्र अभियान के तहत जो डिस्पोजल हुए हैं या आवेदन आ रहे हैं उन सबकी डाटा शीट बनाकर या अलग अलग गांव वार सीएम जन सेवा में आपको अपलोड करने हैं। इसी तरह राजस्व विभाग का मुख्यमंत्री किसान योजना, प्रधानमंत्री नामांतरण बंटवारा सीमांकन और शुद्धि पखवाड़े, इसमें है समस्त तहसीलदार, रीडर, शिविर पंजीयन क्षेत्र के पटवारी, जूनियर ऑपरेटर, लोक सेवा के ऑपरेटर। आपको इन सेवाओं के आवेदन जो 17 जून के 3 महीने
से लोक सेवा आरसीएमएस या कार्यालय या पटवारी द्वारा प्राप्त हुए हैं, सबकी एक्सेल शीट में दर्ज कर अपलोड करने हैं। स्वास्थ्य विभाग में सीओ साहिबान आयुष्मान कार्ड के ऐसे जो 17 जून से आपने आवेदन ले रहे हैं या निकाले हैं, या ऐसे जो आपकी ऑनलाइन ये देखते हैं कि डिफॉल्ट में पड़े हैं या डाटा नॉट मैच हैं, या जो अभी ऐसे पड़े हुए हैं जो कि जनरेट नहीं हुए, उन सब का डाटा सीएम जन सेवा में आपके कार्यालय से डाला जाना है। आपके लिए समस्त प्रोग्राम मैनेजर हैं एवं बीएमओ कार्यालय के डाटा ऑपरेटर हैं एवं मनरेगा के जो डाटा ऑपरेटर हैं उनका उपयोग करेंगे आप। सामाजिक न्याय की जो सेवाएं हैं, जितनी भी लोक सेवा में डेली जितने आवेदन आते हैं और एक दिन में शाम को स्वीकृत हो जाते हैं, उनको डालना है। जो आपके कार्यालय सचिव को मिले हैं, सचिव में उनको भी सीएम जन सेवा में एक्सेल शीट बना के ये आपके कार्यालय से करना है। इसको नीचे तक लेके नहीं जाना, ये सब आपके कार्यालय से किया जाना है। बैंक समस्त अपने खुद के ही बैंक में जन सेवा सीएम का शिविर का एक बैनर लगाएंगे, वहां एक आदमी बैठा लेंगे। जितने भी लोग बैंक में रोज आते हैं उनसे इन सेवाओं के बारे में बताएंगे, और 3 चीज, नाम, समग्र आईडी, मोबाइल नंबर या आधार नंबर लेके रोज सूची बनाएंगे और एलडीएम साहिबान को देंगे। एलडीएम साहिबान इधर जिला में आकर उनकी एंट्री करवाएंगे। इस तरह से इसको नीचे तक लेके नहीं जाना, अपने अपने कार्यालय में जो भी आवेदन है उनको दर्ज करना है। अब इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएं। और आगामी एक पब्लिक द्वारा भी भरवा सकते हैं, तो किसी की लॉगिन नहीं करना, किसी को लॉगिन नहीं करना। 4 या 6 उनके पास आवेदन है आगामी पीरियड के, तो पब्लिक में भी जाके आप कर सकते हो अगर आपके पास उनका नाम, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड या समग्र आईडी है। दिखा दूं, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि पब्लिक पे कैसे करेंगे आप। ये सीएम हेल्पलाइन.gov.in का मेन होम पेज है। इसके लिए शिविर नोडल अधिकारी की आईडी की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये पूरा डैशबोर्ड खुल जाएगा। शिविर में अपना पंजीयन करें। शिविर में जैसे आप पंजीयन करेंगे तो एक आवेदन ओपन हो जाएगा। वही जो एक्सेल शीट में था लगभग वही मिलता जुलता है। समग्र आईडी, नाम, मोबाइल नंबर, एक हम करके बता रहे, किसी का भी बता दो। ठीक है, मोबाइल नंबर डालें, जिला हम सिलेक्ट किए। मान लीजिए वो शहरी क्षेत्र के लिए, ग्रामीण के लिए करता है आवेदन। ग्रामीण में ब्लॉक चुनेगा। बिजराहोगढ़ के लिए आवेदन है। बिजराहोगढ़ की अपकमिंग शिविर यहाँ पे दिखेंगे आवेदक को। जो हो गई हैं वो नहीं दिखेंगे, जो आने वाली शिविर है। जैसे 30 तारीख का ये आज का डाटा दिख रहा है। सुरमा में आज शिविर है, सुरमा सिलेक्ट करेंगे। ग्राम पंचायत दिखने लगेगा। किस विभाग के लिए उसका आवेदन करना है, मान लीजिए राजस्व विभाग के लिए आवेदन है। योजना काहे के लिए कर रहा है, नामांतरण प्रकरणों का निराकरण, विवरण में उसका संक्षिप्त में लिखना है। नामांतरण कराने अविभाजित नामांतरण। इसके बाद डायरेक्ट आपको सबमिट कर देना है। ये 20 शब्द में होना चाहिए। तो ये योर डिटेल हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली, इस आवेदन को भी उसमें काउंट किया जाएगा। तो ये देख लें कि सभी फील्ड जरूरी आगामी शिविर के सभी आवेदन। आगामी शिविर के लिए आपको लॉगिन करने की भी जरूरत नहीं है। आगामी शिविर के आप बाहर ही पब्लिक पोर्टल से दर्ज कर सकते हैं। आप सभी को मैं तहसीलवार उस इलाके के जो भी शिविर प्रभारी हैं उनके आईडी पासवर्ड दे दूंगा। आप अपने अपने कार्यालय से जिस तरह से बताया गया है उन सभी आवेदन को अपलोड करेंगे, या बल्क के माध्यम से, या फिर उनको अगर कम है तो एक एक करके दर्ज करेंगे। ये पूरी टीम जो कल के कलेक्टर महोदय ने आदेश दिए हैं, ये समस्त
लोग सहयोग करेंगे इन आवेदन को करने के लिए। टीएल अभी ये सैटरडे संडे जो पड़ रहे हैं इसमें अधिक से अधिक आप दर्ज करें। टीएल मीटिंग में कलेक्टर साहब इसकी समीक्षा करेंगे, फिर अगले सोमवार को फिर करेंगे छुट्टी के बाद। तो आपके कार्यालय में जितने भी आवेदन हैं या लोक सेवा से या अन्य माध्यम से प्राप्त हुए या सर्वे के दौरान जो अभी दर्ज नहीं हो, उन सबको दर्ज करने का कष्ट करें। अब किसी को कोई क्वेश्चन है तो बता सकता है, फिर एडीएम साहब या सीओ साहब आपको मार्गदर्शन देंगे। सर नमस्कार, कटनी जनपद से बोल रहा था। हेलो, बताइए। सर एक्सेल को अपलोड करने में एक प्रॉब्लम जा रही है सर। सिर्फ 7 या 8 रिकॉर्ड अपलोड हो रहे हैं, बाकी रिकॉर्ड नहीं हो रहे हैं। जैसे उसमें 200 रिकॉर्ड हैं तो नहीं हो पा रहे हैं। वो 7 या 8 रिकॉर्ड ही उठा रहा है, बाकी रिकॉर्ड नहीं दे रहा है। नहीं जा रहा है, क्योंकि मैं अभी कल सर मेरी 2 पंचायतें हैं, हीरापुर पौड़िया और सिगनपुरी। इन 2 पंचायतों मैंने कई बार करके देखा लेकिन नहीं हो रहे हैं। मोबाइल नंबर आपके 10 डिजिट से ज्यादा रहे होंगे। चेक कर लिया है, सभी पे सिर्फ 10 डिजिट है। SSM ID भी चेक कर ली है, 9 ही है। वो एक्सेल शीट आप मुझे व्हाट्सएप पे दे देंगे जी। हम करके दे देंगे आप। उसमें जो भी कमी होगी हम बता देंगे। मान लीजिए कभी कभी आप फॉन्ट सिलेक्ट कर देते हैं हिंदी, भले से ड्रॉप डाउन से आपने सिलेक्ट किया है तो उसका डॉट भी यदि बना होगा तो हिंदी के फॉन्ट पे सिलेक्ट हो जाएगा, तो वो पूरा डाटा अपलोड नहीं हो पाएगा। तो ये देख ले, पूरा सिलेक्ट करके उसका डाटा एरियल में या कर ले या टाइम्स न्यू रोमन में कर ले, हिंदी में ना रहे, श्रुतिदेव में, नहीं तो डाटा अपलोड नहीं होगा। और एक बार एक्सेल शीट हमको भेज दे तो हम देख लेंगे उसमें क्या कमी है। क्या कमी हम आपको शेयर करके बता देंगे। ओके सर। और जहां पे भी जीरो है वो जरूर देख लें सिविल प्रभारी के आईडी में कि कहाँ के आवेदन अपलोड नहीं हुए। यदि वहां की टेक्निकल समस्या आ रही है तो वो एक्सेल शीट हमको दे दें, तो हम बताएंगे कि उसमें क्या कमी है। ठीक है। और सर्वे अभी ये देखा कि शिविर वाले तो आप अपलोड कर रहे हैं, लेकिन उसी के जो सर्वे हुए थे उनको नहीं अपलोड किया, तो सर्वे वाले भी जितने हैं उनको भी अपलोड करिए। ठीक है, विश्वकर्मा जी एक PDF दे दो ना सबको। कौन सा PDF? इसी का एक पूरा सिस्टम का एक PDF बना के दे दो तो आसानी हो जाएगी। PDF उसी में है, अभी दिखाया, फिर दिखा दो आप PDF। आप ये देख लिए, फिर आपको PDF, ये PDF है। बोलिए कि जन सेवा में गए लॉगिन से, ये एक्सेल शीट ये है। एक्सेल शीट ले लो आप, PDF क्या बनाना है, एक्सेल शीट यहीं से और प्रेजेंटेशन ये वाला मैं आपको भेज देता हूँ। ये एक्सेल शीट का फॉर्मेट, ये है फॉर्मेट पूरा। मान लीजिए यहाँ पे हम सेलेक्ट करके कैलीबरी नहीं करते, कृतिदेव कर देते हैं। मान लीजिए ये आपने कृतिदेव कर दिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप सेलेक्ट करेंगे विभाग, यहाँ तो दिखेगा, लेकिन ये जो दिख रहा है ना नी के बगल में डबल डॉट, तो ये निरू हो गया है क्योंकि आपने इसको पूरा सिलेक्ट करके हिंदी कर दिया है, तो इसके कारण भी एरर आ रही है। तो हमेशा ये पूरी सीट सिलेक्ट करके कैलीबरी ऑप्शन में रखें तो वो प्रॉपर दिखेगा। जैसे अब दिख रहा है ना निशक्त, तो इसमें भी आप एक बार देख लें कि फॉन्ट यदि चेंज हुए हैं तो वो सीट अपलोड नहीं होगी। समग्र आईडी प्रॉपर 9 डिजिट में रहे, मोबाइल नंबर 10 डिजिट, 9 डिजिट में भी ना रहे और 11 डिजिट में भी ना रहे, और बाकी तो है ही।